कि आपका हड्डी पहले से टूटा हुआ है। अब लोग बोल रहा है। हाँ। तो एक सारा सही बोलिएगा सर। सर सही। किसी को शौक लगा है हाथ तोड़ कर रोड पर घूमने का। पहले से हाथ टूटा तकलीफ बहुत ज़्यादा था। वहाँ जाना था 55 किलोमीटर दूर। तो हम बोले से हमको नज़दीकी किसी अस्पताल में ले जो जिनके हाथ से ये घटना हुआ है वो लोग तो मरीज के विषय में कुछ आज तक नहीं सुने। गाड़ी से नहीं टूटा है, ये हड्डी पहले से टूटा हुआ था। इसी बात पे बहस हो रही थी। सही बोलिएगा सर। हाँ सर, सही एकदम बोल रहा हूँ। बनावटी बात नहीं नहीं बनाओ। आर्मी के जवान के साथ गलत हुआ है, बर्बरता किया गया, वो सही है? नहीं है। बिहार पुलिस को ऐसा करना चाहिए। मतलब किसी को तो ठेस लगता है, गिर जाते हैं तो आदमी मर जाता है। तब वैसे लिखा था तो वैसे उनके गाड़ी से हमारे गाड़ी से ठोकर लगा है, नहीं सिर्फ मिरर से धक्का लग गया। तो हड्डी कैसे टूट गया? तो यही तो हम लोग जानने के लिए आपके पास आए हैं। जवान के साथ जिस तरह से बर्बरता किया गया वो सही है सर? नहीं सर, वो तो शुरू से सब कोई बोल रहा है, हम लोग भी बोल रहे हैं कि वो गलत बोलिएगा। गलत नहीं है। ठीक है, बनावटी बात मत बोलिएगा। बनावटी बात नहीं है। ठीक है। कितने बजे आप जा रहे थे? ज़्यादा करते हैं हम लोग। दिखाने वाला होता तो दिल चीर के दिखा देते कि हम आर्मी का सम्मान कितना करते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं NDTV भारत। अभी मैं रक्सौल में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं मेरे बगल में जो मकान है वो तैयब मियाँ का ये मकान है। आपको बता दूं, लगभग आज से 10 दिन पहले एक आर्मी जवान से जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ उन्हीं के घर पे हम लोग मौजूद हैं और उन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर में सच्चाई क्या है। तैयब मियाँ के घर के अंदर हम प्रवेश करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये सच्चाई क्या है। क्योंकि कहाँ है वो, आपके अब्बू क्या लगते हैं? वो मेरे अब्बू है। अब्बू हैं जी। किधर हैं? सोए हैं। दर्द हो रहा है हाथ में। चलिएगा थोड़ा, हम आ रहे हैं। आइए। क्या वो किधर हैं? तैयब जी किधर हैं? सुतल बा। ठीक है ना? जी। ठीक है ना? अभी थोड़ा चलिए ना, बात करना है हमें। आइए ना। आप देख सकते हैं कहाँ इसमें सोए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग तैयब जी के घर आ गए हैं। आप कैमरा आप दिखाइए उधर। तैयब जी कैसे हैं सर आप? पहले ठीक है। ठीक है। कैसे एक्सीडेंट हुआ है? हम जा रहे थे दाढ़ी बनवाने और नमाज पढ़ने इधर से। अच्छा। इसी साइड से जा रहे थे तो अपने साइड ही में थे। और इधर ही से गाड़ी आया। गाड़ी स्पीडे में था तो मुझको ठोकर लग गया। जो बोलिएगा सही बोलिएगा। गलत नहीं है। ठीक है, बनावटी बात मत बोलिएगा। बनावटी बात नहीं है। ठीक है। कितने बजे आप जा रहे थे? वो समय 12 कहीं बज रहा था। 12 बज रहा था। घड़ी नहीं पहने हुए थे। हाँ। लगभग 12 बज रहा था। हाँ लगभग। नमाज के लिए आप जा रहे थे? नहीं, दाढ़ी बनवा कर नमाज पढ़ने जाते हम। उससे पहले गए थे। अच्छा। हाँ। तो फिर क्या हुआ? तो वही गाड़ी से ठोकर लग गया। गाड़ी, वो आर्मी का जवान जो गाड़ी वाला है वो तो बोलते हैं कि हमारे गाड़ी से ठोकर लगा है, नहीं सिर्फ मिरर से धक्का लग गया। तो हड्डी कैसे टूट गया? तो यही तो हम लोग जानने के लिए आपके पास आए हैं सर। कि आखिर जब आपको इनको ठोकर नहीं लगा, एक्सीडेंट नहीं हुआ, गाड़ी से धक्का नहीं लगा, तो फिर इनका हड्डी कैसे टूट गया? तो इसकी तो पूरी जानकारी सर आप दीजिएगा ना हमें। उसी गाड़ी से ठोकर लगा, हड्डी टूट। अच्छा, ये पहले बताइए, कंफर्म कीजिए, मिरर से ठोकर लगा कि गाड़ी के आगे के हुड से ठोकर लगा? शीशे से। अच्छा, मिरर से लगा जी। ये बात सही है जी। तैयब जी बोल रहे हैं कि ये बात सत्य है कि मिरर से ही धक्का लगा। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ? ठोकर लगा। आप क्या चीज़ से थे? ऐसे पैदल ही जा रहे। पैदल ही थे? जी जी। तो इतना जोर से धक्का लगा कि आप गिर गए? जी। गिर गए? जी जी। कैसे गिरे? बाह के भर गिरे कि मुंह करिए गिरे? कैसे गिर गए? इसी साइड गिर गए। अच्छा, इस माने, हाँ आप आराम से रहिए, घूमिए मत, माने ऐसे ही गिर गए। हाथ के भरे आप गिरे? हाँ, साइड में गिरे, हाथ के भरे गिरे। और आपका हड्डी हड्डी तो उसी से टूटा, गाड़ी से टूटा। लेकिन बहुत आदमी तो बोल रहे हैं कि आपका हड्डी पहले से टूटा हुआ है। अब लोग बोल रहा है। तो एक सारा सही बोलिएगा सर। सर सही, बिल्कुल सही। हाँ, पहले से हड्डी टूट गया रहता तो इतना मोड़ के फूल गया रहता तो लेकर आदमी घूमेगा रोड में। अगर सोशल मीडिया पे ये भी आवाज़ उठाया जा रहा है, ये भी कमेंट आ रहा है कि अगर आप इनका हड्डी टूटा होता तो वो उस समय क्यों नहीं वो दर्शाया गया कि मेरा हड्डी टूट गया? आखिर ये रिपोर्ट 7 दिन के बाद क्यों आया? तो हम तो नेपाल में भर्ती थे। अच्छा, यहाँ से आप नेपाल चले गए? जी। यहाँ हम लोग गए, ठोकर लगा, उसके बाद वो वहाँ से उठाकर लोग ले गया
एक डॉक्टर है, आराम से रहिए, आराम से रहिए। इरशाद डॉक्टर है, उनके पास लोग ले गया। तो वहाँ ले गए लोग, तो वो एक्सरा उक्सरा कराए। तो एक्सरा कराए तो हड्डी देखे तो बोले से ये हमसे नहीं होगा, तो रेफ़र कर दिए। तो हम लोग गए सरकारी अस्पताल में, तो वहाँ गए तो वहाँ भी इसका डॉक्टर नहीं था, वो भी रेफ़र कर दिए सदर अस्पताल में। तो हमको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा था, वहाँ जाना था 55 किलोमीटर दूर। तो हम बोले से हमको नज़दीकी किसी अस्पताल में ले चले लो, तो वो लोग बीरगंज ले गए। अच्छा, आपका बीरगंज ले जाकर वहाँ इलाज हुआ क्या हुआ है? हड्डी में क्या हुआ है? हड्डी टूट गया है। कितने भाग में टूटा है? 2 भाग में हो गया है। 2 भाग में हो गया, एकदम 2 भाग। हाँ। तो प्लास्टर हुआ है कि ऑपरेशन करके ऑपरेशन करके रड रखा हुआ है। रड लगा जी। अच्छा, आप एक सवाल का और हमें जवाब दे दीजिए, छोटा सा सवाल है, उसका आप जवाब दे। आप ये बताइए, जिस समय धक्का लगा कि आर्मी का जवान आपको उठाने का कोशिश किया कि नहीं किया? नहीं उठाया। धक्का लगा और गाड़ी बढ़ते रह गया कि रोका? आगे जाके रोका गाड़ी। रोका जी। वहाँ पे पब्लिक एकत्रित हुए? जी, पब्लिक आए। हाँ। गाड़ी में से आर्मी का जवान निकला कि नहीं निकला? निकला गाड़ी के जवान, उसमें वो भी निकला, उसमें लड़की उड़की थी वो भी निकली। और उसके बाद हम चले गए अस्पताल। अच्छा, उसके साथ बकझक भी हुआ? हम अस्पताल चले गए थे। कुछ नहीं जानते हैं, ये बोल रहे हैं आर्मी के जवान। गाड़ी रोका, धक्का लगा, उसके बाद गाड़ी को रोका गया, वो गाड़ी रोका, बाहर निकले, उसके बाद हम कुछ नहीं जानते हैं। उस तरह से आर्मी के जवान के साथ गलत हुआ है, बर्बरता किया गया, वो सही है? नहीं है। बिहार पुलिस को ऐसा करना चाहिए? नहीं है, वो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हर चीज़ का कानून होता है। आपके साथ एक्सीडेंट हुआ है तो उसके लिए भी कानून है। क्या अगर आपको कहीं से हेल्प सहारा नहीं मिलता है तब आप कानून के दरवाज़ा खटखटाइएगा क्या? और कानून का है कि उचित जांच करके उचित कार्रवाई करे, उचित इंसाफ दिलाए, है ना सर? आप आ जाइए। ये मामला कैसे हुआ है ये बताइए। जी देखिए, हम लोग तो घर पे थे उस समय। 2 लड़का वहाँ मौके पे मौजूद था जब एक्सीडेंट हुआ इनके साथ। तो एक लड़का आया घर पे यहाँ पे और इन लोगों को बुला के ले जा रहा था। तो हम लोग इनके पड़ोसी हैं। हम लोगों ने पूछा कि क्या मैटर है, तो वो बताया कि तैयब मियाँ का एक्सीडेंट हो गया है। तो हम लोग दौड़ के वहाँ पे गए। वहाँ पे गए तो भीड़ तब तक इकट्ठी हो चुकी थी। हाँ, और बहसबाजी शुरू थी। किससे? वो उनकी फैमिली थी और आर्मी मैन जो थे, आर्मी सर जो थे, उनसे बहस हो रही थी। उनसे यही बहस हो रही थी कि जो तैयब मियाँ हैं इनका इलाज आप करा दीजिए। तो वो यह इसी बात के बहस होकर चल रही थी, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं थे कि मेरे गाड़ी बोल रहे तो मेरे गाड़ी से धक्का नहीं लगा। उनका मानना था कि मेरे गाड़ी से धक्का लगा है, ठीक है, लेकिन उनका क्या नाम था कि नहीं, हड्डी मेरे गाड़ी से नहीं टूटा है, ये हड्डी पहले से टूटा हुआ था। इसी बात पे बहस हो रही थी। सही बोलिएगा सर? हाँ सर, सही एकदम बोल रहा हूँ। बनावटी बात नहीं? नहीं, बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ जी। वो उनका बाइट भी है, वो लोग खुद बोल रहा है, आप न्यूज़ में देख सकते हैं। वो लोग खुद ही बोल रहा है कि मेरे गाड़ी से उनका हड्डी नहीं टूटा है। तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है? हाँ, लेकिन ये बताइए, अगर उनके गाड़ी से नहीं टूटा होता, कोई आदमी हड्डी 2 भाग में टूट जाए, वो रोड पे टहल सकता है? ये भी सोचने वाली बात है। हम उनके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो आर्मी है, आर्मी का सम्मान हम बहुत ज़्यादा करते हैं। हम लोग दिखाने वाला होता तो दिल चीर के दिखा देते कि हम आर्मी का सम्मान कितना करते हैं। वो रात में बॉर्डर पे जगते हैं तो हम लोग रात में यहाँ नींद, चैन की नींद सो पाते हैं। यही बात हो रहा था उनसे कि सर देखिए, बच्ची का एग्ज़ाम का समय हो गया था। उन लोग जो बच्चियाँ थी, उनकी वाइफ थी और सारे लोग था, इनको एग्ज़ाम सेंटर पे जाने दिया जाए और आप इनका इलाज करा दीजिए। लेकिन उनका क्या नाम था कि मेरे गाड़ी से जब हड्डी टूटा ही नहीं है तो हम इलाज क्यों करवाएं? बस इसी बात पे बहस हो रही थी। तब तक पेट्रोलिंग, पुलिस की गाड़ी की पेट्रोलिंग चल रही थी। लास्ट एग्ज़ाम था और आगे एक स्कूल है, उसी में एग्ज़ाम चल रहा था। पुलिस आई, दोनों पक्षों को सुना उसने, पुलिस ने। भीड़ को, पहले भीड़ काफ़ी थी, बच्चे तो हर जगह एक्सीडेंट होता है तो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। हम लोग जैसे नौजवान लोग भी सुनने के लिए बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। हाँ, तो पुलिस पहले उन लोगों को सबको हटा दिया, दोनों पक्षों को सुना। उसके बाद जो सर थे वो बोले आर्मी मैन को कि आप सेंटर पे ले जाके बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर पे ले जाइए, इनको सेंटर पे छोड़ के उसके बाद आप थाना पे आइए। और इन लोगों को भी बोला कि आप लोग भी थाना में आइए। बात इतना है। और इसके बाद हम यहाँ, मतलब यहाँ की बात बता रहे हैं, यहाँ पे इतना ही बात हुआ है। फिर आर्मी के जवान गाड़ी लेकर वहाँ से चले गए? यहाँ से चले गए जी, यहाँ से चले जी। यहाँ से भी 2 आदमी थाना के लिए चला गया जी। लेकिन थाना पे आर्मी के जवान की तरफ से कोई नहीं गया?
यहाँ उसके बाद यहाँ से जो लोग गए थे ना वो बता रहे थे कि हम लोग जब गए हम इनके साथ हॉस्पिटल गए थे। अच्छा। हाँ, ये पड़ोसी हैं तो हम पड़ोसी के चक्कर में थी मैं इनके साथ हॉस्पिटल गए। इनको दर्द हो रहा था, बोल रहे थे हमको हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल ले चलो। हम लोग लेके चले गए थे तो वहाँ से फ़ोन आया कि यहाँ पे जो एक्सीडेंट वाला है ना वो गाड़ी नहीं है, एक्सीडेंट का गाड़ी। अच्छा। वो लोग फ़ोन किया वहाँ से थाना में से, तो हम लोग को लगा कि पता नहीं वो कहाँ चले गए या क्या हुआ मैटर। तब तक मतलब ये सब न्यूज़ में तब तक आने लगा कि मारपीट हुआ है नागा रोड में, ये हुआ है। बाकी सब तो वायरल है वीडियो, आप लोग भी देख सकते हैं। जी ठीक है, इनके साथ तो गलत हुआ, जी जी गलत किया वो होनी है, जी जी किसी के साथ भी हो सकती है, जी हमारे साथ भी हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। लेकिन आर्मी का जवान का गलती यही है कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। जी जी। लेकिन आर्मी के जवान के साथ जिस तरह से बर्बरता किया गया वो सही है सर? नहीं सर, वो तो शुरू से सब कोई बोल रहा है, हम लोग भी बोल रहे हैं कि वो गलत हुआ है। गलत हुआ जी, हम खुद बोल रहे हैं लोग कि नहीं गलत हुआ। आर्मी के जवान है, देश की रक्षा करते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आर्मी मन को भी ऐसा घमंड नहीं रखना चाहिए। क्या ये सही है कि गलत? जी बिल्कुल सर, दोनों आदमी जिम्मेदार हैं। थाने मतलब जो साहब थे, एसआई जो थे वो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार पद पे बैठे हैं। जो आर्मी साहब भी हैं वो भी जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार पद पे बैठे हैं। तो हम तो आर्मी मैन के लिए भी हमें दुख है और इनके लिए भी दुख है कि इनका बेचारे का हाथ टूट गया। कमाने वाले यही इकलौता थे। हम इनके कितने बाल बच्चे हैं? देखिए इनकी 5 बेटियां हैं। अच्छा। जी, 2 बेटी का शादी हो चुका है और एक बेटा है छोटा जो काठमांडू में। यहाँ के लोग अधिकतर लोग नेपाली में काम करने जाते हैं गरीब के वजह से, तो वो काठमांडू में काम सीख रहा है। छोटा बच्चा है, अभी काम सीख रहा है वो। अच्छा, 3 बच्ची अभी कुंवारे? जी, 2 बच्ची इंटर पास कर चुकी हैं, एक बच्ची अभी 9th में थे। अच्छा। जी, सवाल ये भी आ रहा है कि ये सिर्फ बताया जा रहा है कि ये गरीब है नहीं। देखिए बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, हम भी सुने हैं। तो है कि देखिए हम लोग के सामने की घटना मतलब बात है, इनका ये ज़मीन है गली में है, इन ज़मीन का वैल्यू उतना नहीं है। लेकिन इन्हीं का जहाँ एक्सीडेंट हुआ ना उससे थोड़ी दूरी पे मेन रोड पे इनका ज़मीन था, जहाँ पे इनका फूस का घर हुआ करता था। तो गांव के लोग इनसे बोले कि देखिए आपकी बेटी है, लो 2 साल की बात है, ज़्यादा देर की बात नहीं है, 2 साल हुआ, 2 से 2.5 साल, कि आप लोग की बेटी है, 5 बेटी है, आप लेबर में कमाते हैं, तो एक काम कीजिए, फूस के घर में आपकी बेटी का शादी हो पाएगा? कोई देखेगा कि ये तो फूस वाला है, कोई जल्दी शादी नहीं करेगा। आपको अच्छे से बेटियों का शादी करना है तो ज़मीन बेच दीजिए वहाँ का, मेन रोड का, एकदम मेन रोड पे है, और यहाँ बना लीजिए। तो गांव का जब लोग बोला तो गांव के लोगों की बात मानते हुए ये वहाँ का ज़मीन बेच दिए हैं। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 2 साल की बात है। और उसका ऐसा नहीं है कि किसी को दे दिए, नहीं, सब लिखा पढ़ी का काम है। वो कोई भी जाके इनका ज़मीन का वो रसीद निकाल सकता है, पेपर निकाल सकता, हाँ देख सकता है। ये नहीं है कि जवानी नहीं हुआ है, उसको सब पेपर वर्क है। अच्छा। जी, तो उसी से ये घर बना है और एक बेटी का शादी हुआ है। अच्छा। जी, तो अभी देख ही रहे हैं कि दरवाजा सब अधूरा है। अब उनकी पुत्री है? जी। मामला क्या हुआ है बाबू, ये बताओ। अब्बू जा रहे थे नमाज पढ़। सही बताना। जी, सच बताएंगे, बनावटी बात नहीं बोलना। जी। बोलो। और हम जो जानते हैं वही पूछिएगा आप लोग भी। हाँ, बताओ कैसे मामला हुआ है, ये बताओ। अब्बू जा रहे थे दाढ़ी बनवा कर नमाज पढ़ने, उधर से जो आर्मी भैया है वो अपने साली के जा रहे थे एग्जाम दिलवाने, उसी गाड़ी से उनको ठोकर लग गया अब्बू को, तो हाथ टूट गया। उधर तो बताया जा रहा है कि हमारे गाड़ी से हाथ नहीं टूटा है, पहले से उनका हाथ टूटा हुआ है। क्या पहले से इनका हाथ टूटा हुआ है? ये झूठ बात है। जी, और देखिए जो झूठ बोल रहा है ना, सच में बता रहा हूँ, उनके मुंह में पिलुआ पड़ जाएगा। मैंने ऐसा बात आ रहा है बाबू? नहीं, ये झूठ बात है। झूठ बात है क्या बाबू, ये बात सत्य है? आप ही बताइए, किसी को शौक लगा है हाथ तोड़ कर रोड पर घूमने का? पहले से हाथ टूटा हुआ है, मतलब वही ना, किसी को शौक है कि हाथ तोड़ कर रोड पे घूमने का, कि उन लोग को शौक है तो आओ लोग, हम तोड़ दे रहे हैं रोड पर घूमे लोग, और फिर ठोकर मार रहे हैं लोग को, ऐसा डर फील हो रहा है उन लोग को। ये बताया जा रहा है कि एक साइड मिरर से धक्का लगने से किसी का हाथ नहीं टूटेगा। नहीं टूटा है, गाड़ी स्पीड में। देखिए खुदा ना जाने, मतलब किसी को तो ठेस लगता है, गिर जाते हैं तो आदमी मर जाता है। तब वैसे लिखा था तो वैसे उनके गाड़ी से हो गया, तो उनको उठाकर अस्पताल ले जाना चाहिए, इलाज करवाना चाहिए, तो वो नहीं ले गए उठाकर। घर का कमाने वाला है? जी यही है। और कोई है? नहीं नहीं। अभी उनकी पुत्री है? जी। कैसे मामला हुआ ये बताओ, तुम बताओ। जी, जा रहे थे नमाज पढ़ने और इनको मोछदारी बनवाना था, तो इधर से जा रहे थे, बस उनके गाड़ी से, आर्मी भैया के गाड़ी से इनको ठोकर लग गया और इनका हाथ टूट गया, लगा ठोकर तो। उसके बाद क्या हुआ? जी, कहाँ लेके आप लोग गए?
जी इरशाद डॉक्टर के पास। क्या डॉक्टर साहब क्या बोले? रेफ़र कर दिए, बोले एक्सरा हुआ तो बोले कि हमसे नहीं होगा, रेफ़र कर दिए। डॉक्टर साहब रेफर कर दिए। जी। अभी उनके जो हाथ टूटा हुआ है, हाथ टूटा है, सिर्फ बैंडेज हुआ है कि ऑपरेशन हुआ है कि रड कसा गया है, कैसे इलाज हुआ है ये बताओ तो बोलो। ऑपरेशन हुआ है और रड कसाया है। कहाँ पे इलाज हुआ? नेपाल में। नेपाल में हुआ? जी राम आशीष ठाकुर। अच्छा ये बताओ ठीक है, तुम्हारे पिताजी के साथ तो बहुत गलत हुआ है। गलत क्या होनी है, इसको हम घटना नहीं बोल सकते, ये होनी है जो होनी अनहोनी हो गई। जानबूझ के तो कोई नहीं मारा है। नहीं। क्या? लेकिन उनको उठाना चाहिए आकर, लग बोलते गया हैं हाँ तो उनको गलती से हो गया, उठाकर- माफ़ कर दीजिए, उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। हाँ चाहे मेरे पास पैसा नहीं है, हम ला रहे हैं घर से, तो ऐसे भी नहीं बोले, वो बोले हम ले जाएंगे ही नहीं। अच्छा, आर्मी का जवान डायरेक्ट बोले कि हम ले जाएंगे ही नहीं। जी पहले से हाथ टूटा हुआ था, बस यही बोल रहे थे। मामला इसी पे बिगड़ गया। अब पता नहीं, ये मालूम नहीं, यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ, हम लोग नहीं जानते हैं रक्सौल में क्या हुआ क्या नहीं, यहाँ से वो निकल गए, ये मालूम नहीं हम लोग को। मैंने यहाँ से वो निकल गए, दूसरे जगह जाके वहाँ पे पुलिस के साथ जो हुआ वो दूसरी जी जगह जी हुआ। जी दूसरी घटनास्थल जगह पे कुछ नहीं हुआ। जी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। हाथ टूटा हुआ है ना कि नहीं टूटा है? हाथ टूट गइल बा। टूट गया है। हाँ सब हाथ कैसे हाथ टूट गया? ठोकर लाग गइल। पहले से टूटल रहे कि ना ना बतावल जाता कि पहले से हाथ टूटल बा? ना, ये सब बात गलत है। जौन है एक्सरा, जौन भाई सब फर्जी एक्सरा हो। सब हाथ टूटल तो एक सारा भइल बा तो हाँ बाबू तुम इधर आओ। ये बताया जा रहा है कि फर्जी एक्सरा है, जो यहाँ टूटा है वो फर्जी है, एक्सरा जो वायरल है वो फर्जी है, नहीं रियल, रिपोर्ट फर्जी है। रियल है। गलती वो लोग गलत बोल रहे हैं लोग। क्या चाहते हो तुम लोग? हम यही चाहते हैं सरकार से और बड़े से बड़े ऑफिसर कलेक्टर IPS से कि हमें इंसाफ दिलवाए और हमारे जो अबू का खर्चा वो दिलवाए। अभी लग गया है जितना वो पूरा ही करे और हमारे हेल्प करे, कि हम गरीब इंसान नहीं हैं। आओ इधर आ जाओ। अच्छा तुम इंसान हो, तुम लोग मानते हो कि हम इंसान हैं? हम गरीब गरीबों को इंसान नहीं माना जाता है। नहीं, ये हम नहीं जानते हैं ना, तो ये एक- अभी तुम बोली हो ना। वही ना, हम गरीब हैं तो इंसान नहीं है, एक अमीर ही इंसान होता है। इंसान तो सब कोई है, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, इंसान तो सब कोई है। सब कोई होता है, तो वैसा ही हम लोग के साथ हो रहा है। क्या हम इंसान नहीं है कि हम लोग को कोई मतलब इंसाफ नहीं दिलवा रहे हैं लोग? हम इनका इलाज उम्मीद कैसे हो रहा है ये बताओ। पूरा चंदा मांग कर और कर्जा उर्जा ये सब है। चंदा लेके इलाज हाँ कर्जा भी हुआ है। अच्छा लगभग अभी कितना तक खर्चा ये हो हम गया? नहीं बता सकते। आंटी कितना खर्चा हो गया इलाज में? लगभग मम्मी को भी पता नहीं है, भैया लोग को ये सब पता है। कितना अभी तक ले खर्चा हो गया है? 80,000। 75-80 हज़ार रुपये कहाँ से आया है? तो वही कुछ चंदा हुआ है, कुछ मेहमान उनसे कर्जा लिए हैं। अगर कल आपके पास और पैसा नहीं आता है तो क्या आपका इलाज नहीं होगा? होगा, पर समाज में है, इलाज क्यों नहीं होगा? इतना बड़ा कांड हो गया, सारा दुनिया देख लिया, जो नहीं होना चाहिए वो हो गया। जी आर्मी के इंसाफ के लिए हर कोई गुहार लगा रहा है। क्या इस परिवार को इंसाफ के लिए कोई आवाज़ उठाया है कि नहीं अभी तक, ये बताइए। सर अभी मतलब 5-6 दिन से तो आवाज़ उठ रहा है, शुरू से ही सहयोग कर रहे हैं। हम लोग भी पड़ोसी हैं लोग, इसकी वजह से हम लोग भी चंदा उंदा किए हैं इनका। हम लोग से जितना हो पाया उतना हम लोग कर रहे हैं सर। जी सुनने में आया कि पुलिस लोग बोले कि आप चलिए बच्ची लोगों का एग्ज़ाम मैंने दिला दीजिए, गाड़ी थाना में लगा दीजिएगा, तो वो ले जाकर अपना नागा रोड में लगा दिए। इतना ही से तो बातें कर दो। पुलिस और आर्मी के बीच में गरीब आदमी पीछा जा रहा है ना? हाँ पुलिस को भी वैसा कदम नहीं उठाना चाहिए और आर्मी वालों को भी वैसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। वो तो आर्मी वाले जो जिनके हाथ से ये घटना हुआ है वो लोग तो मरीज के विषय में कुछ आज तक नहीं सोचे। हाँ वो तो खुद जेल के अंदर है, सलाखों के अंदर है, तो सर मैंने उनका फैमिली लोग जो उनका ससुर है, ये लोग हैं रिलेशन वाले हैं, कोई भी आदमी इनके पास मरीज के पास नहीं है। हाँ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? सैमुद्दीन अंसारी। अंसारी। आप देख रहे थे यहाँ पे इस परिवार से, पीड़ित परिवार से हम मिले, हर किसी से ओपिनियन लिए, हर किसी से जाने कि आखिर में जो हुआ है वो सही है कि गलत है। हर कोई बोल रहे कि आर्मी का जवान जो के साथ जो हुआ है गलत हुआ है, लेकिन आर्मी और पुलिस के बीच एक ये गरीब
व्यक्ति पीछे जा रहा है, इनके हाथ टूट गया और वो जो सोशल मीडिया पे अफवाहें उठा जा रहे हैं कि ये फर्जी है, सारा फर्जी है, लेकिन वो फर्जी नहीं है, रियल में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हम लोग आए हैं इसी का पुष्टि करने। यहाँ आने के बाद ये खुलासा हो गया है कि वाकई में इनका हाथ टूटा हुआ है और ऑपरेशन हुआ है, रड लगा हुआ है। और इन्होंने बताया, इनके परिवार के लोग बताए कि आप एक बार जाके जहाँ जहाँ हमारा ट्रीटमेंट हुआ है उस डॉक्टर से भी आप लोग जाके मिल सकते हैं, वहाँ भी आप जानकारी ले सकते हैं, फिर आप लोग को विश्वास होगा कि वाकई में क्या सत्य है। मैं धर्मेंद्र कुमार तिवारी, NDTV भारत, जय हिंद।